और आज तक मैंने कोई वीडियो आपके ऊपर नहीं बनाई, लेकिन ये मेरी वीडियो है। मुझे ऐसे कहने का शौक नहीं है, लेकिन लोगों ने मुझे इतनी गालियां दे दी यूट्यूब पर पिछले कुछ समय से, और इतना क्षतिग्रस्त किया मेरे इमेज को ना, जिसका मैं कह नहीं सकता। सिर्फ आप लोग ये बोलते हो कि आदित्य रंजन जो है वो इमोशनल वीडियो लगाते हैं, इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक लगाते हैं, और यहाँ पर सीजल एक्साइज इंस्पेक्टर लिखते हैं, ऑल इंडिया रैंक 114 लिखते हैं। बाद अगर आपको कंट्रोवर्सी करनी है तो करिए कंट्रोवर्सी सर, मैं भी चुप नहीं रहने वाला हूँ। इस बात पे मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ना थक चुका हूँ आप लोगों की बातें सुन के। आज घर पे जाता हूँ ना, तो घर पर बस एक ही सवाल मेरी माँ का होता है कि तुम गलत तो नहीं कर रहे, क्यों लोग इतना तुम्हें टारगेट करते हैं, क्यों लोग तुम्हें इतना बढ़ते हैं, काम करो, तुम छोड़ दो पढ़ाना लिखाना, तुम एक अपना चुपचाप नौकरी ज्वाइन कर लो। मुझे बड़ा डर सा लगता है। कई सारी बातें वो मैं जानता हूँ ना, मैं अपने घर में क्या फेस करता हूँ, मेरी बहन किस तरीके से इनसिक्योर रहती है, मेरे फैमिली में किस तरीके से इनसिक्योरमेंट रहती है। बच्चों के भविष्य के लिए मैंने कलम उठाया और एक कदम उठाया, और उस चीज़ को आप लोग इस तरीके से मुझे टारगेट करने पे लगे हो, इसको खत्म करेंगे, इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, इसको नहीं होना, ये आ जाएगा तो अगले 5 साल में कहाँ से कहाँ चला जाएगा हमें तो पता ही नहीं है। कई सारे एलिगेशंस, पढ़ाना नहीं आता, ये नहीं है, वो नहीं। अरे भाई नहीं आता तो इतने इंस्पेक्टर कहाँ से बना? थार वाले तो सीट खरीदेंगे, मेरा ये कहना है 15 लाख वालों ने तो रैंक ही खरीद लिया। थार एक अनाउंसमेंट थी और वो बच्चों के लिए गिफ्ट था, वो उनको मोटिवेट करने के लिए था। इसके कॉन्सिक्वेंसेस मैंने कभी इस तरीके से नहीं सोचे थे कि आप आकर टॉपर को सामने से खरीदने की बात करेंगे, आप अपने वसूलों के खिलाफ जाएंगे। आप जो है इतनी अच्छी बातें कैमरे के आगे बोलते हैं, तो काश पीछे का भी कैरेक्टर उतना अच्छा रहता ना, तो वो बड़ा अच्छा लगता है एक बार। लेकिन आपने तो सारी हदें पार कर दी। इंसान को अगर आगे बढ़ना है तो दो काम करना चाहिए। पहला, कि दूसरों पर थूकना बंद करो। और सर उसी वीडियो में है ना, आपने आदित्य को पादित्य रंजन बना रखा है। एक तरफ आप दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं कि दूसरों को थूकना बंद करो, और उसी वीडियो में आप मेरे नाम का मजाक भी बना रहे हैं। जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, जो पढ़कर आज इंस्पेक्टर बने, जो मुझे आइडल मानते हैं, उनके लिए आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? क्या वो रेस्पेक्ट कर पाएंगे आपकी? तो ये ना, डबल बातें मत किया करो, ये अच्छा नहीं लगता है। अगर आप बात कर रहे हो रेस्पेक्ट देने की, तो रेस्पेक्ट दो, दिखाओ, फिर उसके बाद बात करो। मैंने कोई वीडियो आपके ऊपर नहीं बनाई, लेकिन ये मेरी वीडियो है। उसमें मेरा आपसे सवाल है, आपने उस लड़के को कहा कि जेन्युइन रैंक वालों की डिग्निटी क्या है? अगर लोग ऐसे थार बांटने लग जाएंगे, तो अगर वाकई में कोई जेन्युइन रैंक होगा तो उसकी अपनी डिग्निटी क्या रहेगी? तो मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि करियम खत्म कर दिया आपने उस लड़के का, कोई डिग्निटी आपने रखी ही नहीं। क्या डिग्निटी रखा आपने, ये बताइए? मजाक बनाया जा रहा है, ट्रोल किया जा रहा है, क्या यही उसका अस्तित्व था? उसके गांव के एक तरफ जहां अखबार में उसके नाम के परचम लहर रहे थे, वहीं पर आपने उसका पूरा करियर ध्वस्त कर दिया। तो ये डिग्निटी कहाँ आती है? तो डिग्निटी वाली बातें है ना, मुझे लग नहीं रहा है कि आपके मुंह से शोभा दे रही हैं, और लिटरली बताऊं तो बहुत बुरा फील हो रहा है कि एक टीचर कैसे अपने स्टूडेंट के साथ इतना गलत कर सकता है। चौथा जो मेरा है ना यहाँ पर, ये बात कि फेक रैंक वालों को जूते से मार रहे थे आप। तो आपने एक वीडियो में कहा कि कल के दिन अगर कोई फेक रैंक वाला मेरे पास आएगा ना, तो मैं उसको जूते से मारूंगा। ये फेक रैंक वालों को तो आप अपने हाथ से मिठाई खिला रहे हो। तो ये सारी बातें ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक तरफ आप बोलते कुछ और हैं, दूसरी तरफ आप करते कुछ और हैं। और ये आपके क्लिप्स हैं, अगर आप बोलेंगे कॉपीराइट नहीं मारेंगे, तो मैं एक तरफ ये वाली क्लिप और एक तरफ ये वाली क्लिप निकाल के दिखा भी सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपकी टीम बहुत एक्टिव है ना, गलत बातों पर जल्दी कॉपीराइट मार देती है, और लोगों को गुमराह करना भी बहुत जल्दी आता है आपको। कुछ भी बरगला लेंगे और दुनिया को बोल देंगे यही सत्य है देखो। क्योंकि ऐसा भी है कि 100 झूठ को अगर कह दिया जाए ना, एक झूठ को 100 बार कह दिया जाए, तो वो सच तो बन ही जाता है। चाहे कुछ भी कह लो, क्या फर्क पड़ता है? तो इसका भी मेरे पास है कि फिर मिठाई क्यों खिला रहे थे आप, जब आप तो जूते से मारने वाले थे? तो ये भी मुझे थोड़ा सा है ना सर, पचा नहीं है मतलब। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर कहा कि ज़मीर की सुनो। ठीक है, आप उस टॉपर को ये सिखा रहे थे कि यार है ना, तुम अपनी ज़मीर की सुनना। कोई तुम्हें कुछ भी बुला ले, कोई तुम्हें थार दे, कोई तुम्हें मर्सिडीज़ दे, कोई तुम्हें रोल्स रॉयस दे, कुछ भी, तुम अपनी ज़मीर की सुनना। तो एक तरफ आप उसे ये सीख दे रहे हो और कैमरे के सामने, ताकि पूरी दुनिया आपकी बातों से प्रभावित हो जाए, आपके बातों के लपेटे में आ जाए, और आपको एकदम भगवान मानना शुरू कर दे। और बंद कमरे में जाके आप उसे क्या कहते हो? भाई सुन, वो तो मैंने कैमरे में बोला था और दुनिया को दिखाने के लिए बोला था, तू फिलहाल ज़मीर की मत सुन, ये 15 लाख की सुन। ठीक है, तो ये भी थोड़ा मुझे सर मज़ा नहीं आया। एक बार थोड़ा इसके बारे में भी बोलेंगे ना, तो बड़ा अच्छा रहेगा यहाँ पे। फिर आपने है ना, पिछले कुछ टाइम से कुछ बच्चों के अंदर इतना मिथ भर दिया है, और मतलब मेरा दिमाग इस बात पे बहुत ज़्यादा ख़राब था। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं आज घर जाता हूं, जब ये सारी कंट्रोवर्सी चल रही थी, मैंने तो एक इनिशिएटिव लिया था, और वो बच्चों के भले के लिए लिया था। लेकिन आप लोगों ने इतना गंद फैला दिया, इतना कूड़ा कचरा बच्चों के माइंड में भर दिया, और आपकी पूरी टीम ने, और एक तो भाई मिस्टर जहर ने, मतलब मैं क्या ही बोलूं, सही चीज़ को भी गलत तरीका बनाना ना, वो आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से आता है। मैं तो कल ये सोच रहा था कि अगर हमारी तरफ से ये रैंक वन वाला का 1% भी केस होता ना, आप तो हमारे पुतले रोड पे जलवा रहे होते और हमारे हाय हाय के नारे लगवा रहे होते। इतना तो मैं कन्फर्म हूँ। एक वीडियो में आपने ये कह दिया, जिनके पैर छूते थे उनको गाली देते हो। ठीक है, आपने आज तक मुझे सामने से देखा है? मैंने आपको आज तक सामने से देखा है? आप मुझे जानते तक नहीं हो।
आप मुझे पहचानते तक नहीं हो। फिर आप ये बात कैसे कह सकते हो कि जिनके पैर छूते थे उनको गाली देते हो? आपने इस शब्द का प्रयोग कर दिया कि माँ के कोख पर लात मारने के बराबर है जब जिस गुरु से आप पढ़े उसी गुरु को गाली दे। हमने कब पढ़ा आपसे? कौन स्टूडेंट आपसे? क्या सारी दुनिया आप ही से पढ़ी हुई है क्या? जो आपके गोद में बैठे हुए हैं वो भी तो आप ही से पढ़कर आए होंगे, इसका मतलब। जिनको आपने गोद में बिठा के पूरा ताज पहना रखा है और सजा के एकदम बंटवारा करते हो, भाई 20 तू बांट लेना, 21 मैं बांट लूंगा। तो क्या मतलब पूरी दुनिया आप ही की रची हुई है क्या? ये बताइए। सारा कुछ तो आप ही ने बनाया, सारा मैथ्स आप ही ने बनाया, सबको पढ़ाना आप ही ने सिखाया है। और तो भाई ऐसे ही आ जाते हैं। नहीं सर, आप तो बहुत ग्रेट आदमी है ना सर। ठीक है। दूसरी बात, आपका एक चीज था कि हाँ, इसका मैं जवाब देना चाह रहा था कि कंटेंट को रद्दी क्यों कहा, ये मैं बोलूंगा। कंटेंट को रद्दी इसलिए कहा, और पहले कंटेंट, एक वीडियो बड़ी वायरल हुई जहां पर यह कहा गया कि दोगलापन, ठीक है, कि पहले आप कंटेंट की तारीफ करते हो और फिर उसके बाद आप उस कंटेंट को गाली देते हो। मैं बता रहा हूँ, आज 2018 है और मेरा कंटेंट 2018 के अकॉर्डिंग है, तब तक वो कंटेंट बहुत बेस्ट है। लेकिन 2018 से लेकर 2022 आ जाता है और फिर भी मैं बच्चों को ये बात बोलूँ बच्चा यही बेस्ट है, क्वेश्चन उससे पेपर में आ नहीं रहा है, सिलेक्शन उससे हो नहीं रहा है, तो वो रद्दी नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? मैं खुद अपने पेड बैचेस में बोलता हूँ कि भाई आज से 2 साल पहले का भी मेरा जो कंटेंट है ना, वो आज रद्दी बन जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। तो अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। क्या आपने वो काम किया? आपने तो खुद ये वीडियो में एक्सेप्ट किया कि मैं चैलेंज की वजह से पढ़ाने आया हूँ, नहीं तो मैंने पढ़ाना छोड़ दिया था। तो जब आप ये बात जान रहे हैं कि आपने पढ़ाना छोड़ दिया, जब आपको पता है कि एसएससी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपको उसके कंटेंट से कोई मतलब नहीं है, तो कोई क्यों नोट्स पढ़ेगा? चलिए, मैं तो इस कंटेंट को रद्दी बोल रहा हूँ, बाकी दुनिया क्या कह रही है ये तो सोचिए। कितने लाइब्रेरी में आप अपने क्लास नोट्स रखे हुए देखते हैं? कितने लाइब्रेरी में बच्चे आपकी किताबें पढ़ते हैं? बताइए। तो इस बात पर आपको बहुत ज़्यादा ही हर्ट हो गया और मेरे बारे में क्या क्या प्रेडिक्ट कर दिया गया। आज के समय जो किताब बेस्ट है, प्रीवियस ईयर की किताब बेस्ट है, तो भाई वो बेस्ट है। लेकिन अगर कल के दिन भी वो कंपनी अपने आप को अपडेट ना करे तो कोई भी क्या बोलेगा, यार मत लगाओ, इरेलीवेंट देते हैं। कोई भी मॉक टेस्ट है, अगर वो अपने आप में बढ़िया कंटेंट दे रही है तो सारे टॉपर मिलकर उसका गुणगान गाते हैं क्योंकि उनको फायदा होता है। लेकिन 5 साल के बाद तक भी वो कंटेंट अगर अपने आप में अपडेट ना की जाए तो वो रद्दी के अलावा और क्या रहेगी? तो इस बात पर मैं आज भी अडिग हूं कि जो मैंने कहा था वो मैंने सही कहा था और इसमें कोई दोगलापन नहीं है। ठीक है। और मैंने लिखा है कि दोगलापन के आका, दोगलापन की किताब अगर बने ना तो इस इंसान पे बने। और शायद जिंदगी में पहली बार आप मेरे मुंह से ऐसा शब्द सुन रहे होंगे, कारण भी मैं बताऊंगा लिखने का। किसी को मुझे ऐसे कहने का शौक नहीं है, लेकिन लोगों ने मुझे इतनी गालियां दे दी यूट्यूब पर पिछले कुछ समय से और इतना क्षतिग्रस्त किया मेरे इमेज को ना, जिसका मैं कह नहीं सकता हूँ। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। आप पहले डिसाइड करना, उसके बाद आपको लगेगा कि शायद जो मैंने लिखा है ना वो मैंने कम लिखा है, इससे मुझे ज्यादा लिखना चाहिए था। पहली बात, ये भाई साहब है ना एक बड़े बहुत शानदार इंसान है। पहले ये आते हैं, उसके बाद ये रैंक 1 को पिछली बार आईपैड देते हैं, उसके बाद इनकी एक शॉर्ट्स वीडियो वायरल होती है और खुद अपने ही चैनल पर टॉक्स पे ये वायरल करवाते हैं कि मैं इस बार के रैंक 1 को लड़का हुआ तो थार और लड़की हुई तो स्विट्जरलैंड का ट्रिप दूंगा और उसके सहेलियों को भी ट्रिप दूंगा मैं। उसके बाद इनके आका का फोन आता है, पागल तूने किया क्या, मेरे से पूछा क्या एक बार भी, फटाफट वीडियो डिलीट कर। इन्होंने अपनी वीडियो प्राइवेट कर दी और जिन जिन लोगों ने इनकी वीडियो डाली थी ना उसको इन्होंने प्राइवेट जो है वो कॉपीराइट मरवा दिया। ठीक है। तो ये भाई साहब आ गए सेफ जोन में। अरे भाई हमने कुछ नहीं कहा, हमारा तो मतलब है ही नहीं कोई मतलब। ठीक है। लेकिन बस दिक्कत कहाँ आ गई, जहां पर मैंने इनके एक थार के जगह मैंने 30 थार कह दिया। इनका एक थार कहना गलत नहीं था, लेकिन आज ये हर वीडियो में ये बात बोलते हैं कि जो 30 थार है उसी से मेरी भाई कंट्रोवर्सी शुरू हुई है। आईपैड से कभी शुरू नहीं हुई, आपके एक थार से शुरू हुई नहीं, मेरे 30 थार से भाई साहब कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। तो ये दोगलापन वाला कैरेक्टर है ना, मत रखो मेरे भाई, मैं समझा रहा हूँ, पहली बात मत रखो तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है। शुरू से तुम्हारी आदत रही है भाई, शुरू से। दूसरी बात, ये डुअल कैरेक्टर के किंग है, बहुत शानदार। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे डुअल कैरेक्टर के किंग है। पहले ये कहते हैं कि पहले मैं थार दूंगा और बाद में यहाँ पर जो है ये बोलते हैं 15 लाख के बाद नो थार ओनली प्यार। मैं कारण बता रहा हूँ। ये बंदा है ना हर दूसरे दिन अपने बात से पलट जाता है। ठीक है। पहले इन्होंने बोला कि मैं थार दूंगा भाई, वीडियो आया, ऊपर से एक तरीके से प्रेशर आया तो तुरंत वीडियो प्राइवेट कर दिया, डिलीट कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर 15 लाख देने के बाद खुद ही आकर वीडियो में ये लिखता है नो थार ओनली प्यार। इंस्टिगेट नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? वीडियो बनाने पर मजबूर नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? इतना तो कॉमन सेंस था ना यार, कि मैंने जो ये सारी बातें बोली थी ना वो मैंने यहाँ पर जो है 22 वालों के लिए कहा था, 21 वालों के लिए तो कहा ही नहीं था। आपके पूरी टीम को ये बात पता है कि मैंने जो ये अनाउंसमेंट किया था ये 2022 के एस्पिरेंट्स के लिए किया था, 21 के लिए नहीं किया था। 21 के लिए तो मैंने कुछ कहा भी नहीं था, लेकिन आपकी पूरी टीम पूरे दुनिया को, पूरे बच्चे को, पूरे इंडस्ट्री को ये गुमराह करने पे लगी पड़ी थी। ये देख लो ऐसा हो गया, ये देख लो थार वार नहीं चाहिए इनको, प्यार चाहिए इनको, मिठाई चाहिए। अरे भाई, बंद कमरे में 15 लाख दे रहे हो और सामने मिठाई का ढोंग रच रहे हो और फिर कहते हो थार नहीं चाहिए।
मतलब आप दिखाना क्या चाह रहे हो? पढ़े लिखे हो ना, समझदार हो ना, मेरी वीडियो, वो शॉर्ट्स की वीडियो 10 बार देख लेते। जाकर देखते मैंने क्या कहा था, सीजीएल 2022 में सीएचएसएल में और सीपीओ में जो भी लाएगा रैंक 1 से 10 उसको मैं थाड़ दूंगा। 21 का तो मुद्दा ही नहीं था। लपेट रहे थे आप लोग अपने अपने चैनल से, बस मेरे नाम का वीडियो बना रहे थे, मेरे इमेज को डैमेज कर रहे थे। ठीक है, कई सारी बातें। सबसे पहला सवाल जो आप लोगों ने बच्चे के मन में भरा वो ये भरा कि इनको इससे कोर्स बेचने हैं, इनको इससे पैसा कमाना है। भाई सीजल मेंस का जब अनाउंसमेंट करना था ना, तो उस अनाउंसमेंट में मैं ये शब्द बड़े प्यार से डाल सकता था कि जो मेरे सीजल मेंस के बैच से सेलेक्ट होगा उसको मैं थाड़ दूंगा। क्या मैंने ऐसा किया? पूरा बैच का खत्म हो गया, सारा का सारा एनरोलमेंट उसके अंदर बंद हो गया, पेपर के चंद दिन बचे हुए थे, तो एक मोटिवेशन के तौर पे कहा था। तो कमाना तो कभी पहले पर्पस था ही नहीं। दूसरा बात, यहाँ पर रिपीटर्स पैदा होंगे। रिपीटर कैसे पैदा हो सकते हैं ये बताओ? 21 वालों के लिए प्रोग्राम था नहीं, 22 वालों के लिए मेरे भाई था, और 23 के लिए मैंने अभी कुछ कहा ही नहीं था। अगर 22 का बच्चा भी ज्वाइन कर ले मान लो किसी डिपार्टमेंट में, तो क्या वो 23 का पेपर इसीलिए देगा क्योंकि उसको थार चाहिए? वो अपना नौकरी वोकरी छोड़ के आएगा, अरे भाई मुझे थार चाहिए, मुझे दोबारा से पेपर देना है? कुछ तो कॉमन सेंस फिट करते ना यार दूसरों के माइंड में। सिर्फ मेरे बारे में नेगेटिविटी फैलाते गए, हर जगह पर लोगों के दिमाग में कूड़ा भरते चले गए। थार नहीं, प्यार वाले लोग हैं। कहना क्या चाह रहे हो? पहले खुद बकैती बतोगे, फिर उसके बाद पीछे हट जाओगे और जाकर मुझे अटैक करोगे। थोड़ा तो यार मतलब क्या ही बोलूं मैं, मतलब छोड़ो। ठीक है। और आपने है ना एक बड़ा जबरदस्त काम किया है, मैं आपको इस चीज का भी क्रेडिट देना चाहूंगा। है ना, मेरे पास एक ताज है और उसको मैं कहता हूँ कॉपी पेस्ट किंग। सच में आप आओ, मैं आपको पहनाऊंगा। कारण मैं बताता हूँ आपको, कॉपी पेस्ट के अलावा इस समय कुछ भी नहीं आ रहा, आपकी बुद्धि काम ही नहीं कर रही है। ठीक है। आपको यहाँ पर है ना, एक तरफ आप लोग ये बोलते हो कि आदित्य रंजन जो है वो इमोशनल वीडियो लगाते हैं, इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक लगाते हैं, और यहाँ पर सीजल एक्साइज इंस्पेक्टर लिखते हैं, ऑल इंडिया रैंक 114 लिखते हैं। दूसरी तरफ हमने टॉक शुरू किया, आपने भी टॉक शुरू किया। हम जो फॉर्मेट लगाते हैं आप भी वही फॉर्मेट लगाते हैं, जो बैकग्राउंड म्यूजिक मैं लगाता हूँ आप भी वही लगाते हैं, जो मैं अपने कम्युनिटी पे डालता हूँ वहीं आप भी अपने कम्युनिटी पे डालते हैं। फिर कहते हैं भाई साहब देखो अगला गलत कर रहा है। तो आप कहाँ से सही हो गए भाई? जिन चीजों पर मुझे गाली दे रहे हो और वही चीज तुम खुद कर रहे हो क्योंकि तुम्हें पता है कि हाँ ये जो है करने से बेहतर होगा। अरे यार मैंने एक अपनी दुनिया बनाई है, मैंने अपने बच्चों के साथ एक अपना अलग कनेक्शन बनाया है, मेरा एक अलग तरीका है पढ़ाने का, मेरा एक अलग तरीका है बच्चों से कनेक्ट करने का। मैं उनके भाई की तरह जुड़ा हूं, उनके ऊपर गुरु नहीं हूं मैं, उनके ऊपर सर पे नहीं बैठा हूं मैं। वो अगर मतलब यहाँ पर है ना, डेली मैं 20 से 25 बच्चों से मिलता हूँ, डायरी में लिख लिख के उनके शेड्यूल भर के मैं देता हूँ, बच्चे तुम्हें ये करना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है। हर सब्जेक्ट में है ना, अगर नहीं पता हो 50 में 50 आए हैं, मैथ में भी आए, इंग्लिश में भी आए, रीजनिंग में भी आए, और उसके बाद पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। एक वीडियो में आपने है ना मुझे गलत साबित करने के लिए ये तक कह दिया इंस्पेक्टर कुछ नहीं बनाता, चपरासी बनाता है। भाई नहीं बन पाए तो इसमें किसकी गलती है? आप नहीं बन पाए तो इसमें किसकी गलती है? मैथ्स अच्छा हो गया आपका, बाकी सब्जेक्ट का मुझे नहीं पता क्या है। यार बच्चे को आज सब कुछ चाहिए, मैं बैठ के उसको शेड्यूल बताता हूँ, बच्चा इसका इंग्लिश पढ़ो, यहाँ से तुम रीजनिंग पढ़ो, यहाँ से तुम मैथ्स पढ़ो, ऐसे तुम्हारा जीएस सही होगा। वो चीजें आप लोगों को जो है वो खराब लगती हैं। क्यों? क्योंकि दिक्कत है। ऐसे कैसे हमारे रहते कोई कैसे नया खड़ा हो सकता है? भाई तो कर लो ना ये काम। डेली 20 से 25 बच्चों से मिल रहा हूँ, बात करता हूँ उनसे मैं, कोई आजमगढ़ से आता है, कोई रायबरेली से आता है, कोई कहीं से आता है। आज अभी इस वीडियो को शूट करने के पहले 4 लोग आए थे और वो ये कह के गए कि सर हम बरेली में पढ़ाते हैं, और हम पढ़ाते हैं बड़े ध्यान से, पढ़ते नहीं हम पढ़ाते हैं और आपका कंटेंट पढ़ाते हैं। तो मैंने है ना इंस्पेक्टर भी हूँ, टीचर भी हूँ, इंस्पेक्टर भी बनाए हैं और टीचर भी बनाए हैं ताकि वो इस नॉलेज को आगे तक लेकर जाएं। आपकी तरह कॉपी पेस्ट का काम नहीं रहता है मेरा कि उठाई और फॉर्मूला बुक उठाकर चेप कर दिया और नाम दे दिया यहाँ पर किंग। कुछ तो नया काम कर लो ना भाई, कुछ तो नया काम कर लो। मतलब कि हाँ यार चेपने से अलावा और इन चीजों के अलावा कुछ नया काम कर ले तो ज्यादा सही रहेगा। और डुअल कैरेक्टर मत रखो कि बोल के पीछे हट गए, नहीं तो दुनिया ना, आप प्रैक्टिकली सोचो, क्यों कोई किसी के आप ही के बारे में बोलता है? कभी कोई अभिनय सर के बारे में क्यों नहीं बोलता है? कभी कोई रेमो सर के बारे में क्यों नहीं बोलता है? पवन राव सर के बारे में कभी कोई क्यों नहीं बोलता है? आपने प्रैक्टिकली सोचा? वो जेन्युइन काम करके भी तो आप आगे बढ़ सकते थे ना। जो आपका इतिहास है, जहां से आप उठ के भाग के आए थे, बीच में इस बैच में आपने बच्चों को छोड़ा था, 5.5 करोड़ से ऊपर का आपका बैच बना था, और वहां पर है ना बीच में बच्चे पढ़ रहे थे मेंस के लिए, 2 चैप्टर के बाद आपने स्विच कर लिया। क्यों? क्योंकि आपको बढ़िया ऑफर आ गया। तो आप तो शुरू से सगे नहीं रहे, और फिर उसके बाद कोई बोल दे तो आपको बड़ा हर्ट हो जाता है, और फिर आप कहते हो मगरमच्छ की खाल है मेरी। तो खाल तो सच में आपने वैसी बना रखी है। सोचते ही नहीं, फीलिंग से नहीं है तो कहां से जानोगे? चेपना आता है बस, वो कर सकते हो। ठीक है। तो ये बात जो है थोड़ा सा हमारा इस पर ये जो है सारा का सारा कंक्लूजन था। इसके बाद भी अगर किसी को कोई हमारी भावनाएं आहे तो ये तो हमें उसके लिए कोई जो है वो माफी मांगने की जरूरत नहीं है, और हम इसके लिए कोई हमारे मन में पछतावा नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है।